घने जंगल और खेतों के बीच में वो कहीं भी छिपा हो सकता है। ऐसे गन भी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या इसमें आप तेंदुआ जब दिखता है उसके बाद आप एक्शन में आते हैं या फिर मुरादाबाद के इस वक्त मैं लालापुर गांव में मौजूद हूं। यहां भी जो तेंदुए का आतंक है वो लगातार मौजूद है। कई बार यहां तेंदुए देखे गए हैं और इन्हीं गन्ने के खेतों के बीच में ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये दरअसल खेत नहीं, खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। ये गन्ने की ऊंची फसलें, यही फसलें, गन्ने के खेत, वो अड्डा तेंदुए का बना है। और इन सब के बीच जो वन विभाग की टीम है लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। समय समय पर इन इलाकों में वो खुद पूरी टीम लेकर जाती है और यहाँ पर देखिए ट्रैंकुलाइजर जो है, ट्रैंकुलाइजर गन लेकर भी, ताकि कहीं से भी तेंदुआ आए तो उसे बेहोश किया जा सके। और ये थर्मल इमेजिंग ड्रोन है। इस थर्मल इमेजिंग ड्रोन के ज़रिए इस पूरे इलाके में देखा जाता है कि कहाँ कहाँ तेंदुए का स्पॉट हो सकता है। ये तरीका है, अलग अलग तरीका है और इस घने जंगल और खेतों के बीच में वो कहीं भी छिपा हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि ड्रोन के ज़रिए कैमरा, चूँकि इनके पास कंट्रोल होता है और यहाँ पर निशांत अगर आप दिखा सकें कि ड्रोन को हम कहीं दूर भी भेज सकते हैं, खेतों के बीच नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कंट्रोल और जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर वो तेंदुआ हो सकता है। कहीं भी सूचना मिलती है उसके आधार पर स्पॉट करते हैं। हमारे साथ यहाँ रेंजर भी मौजूद है। क्या सर आप लोग कैसे पता करते हैं और क्या क्या तरीका है? जैसे हमें किसी गांव से कोई सूचना प्राप्त होती है तो हमारी सभी टीमें जो हैं वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद हम अगर मान लीजिए बताया जाता है खेतों में है या किसी जगह छुपा हुआ है तो हमारे पास ये थर्मल ड्रोन है, हम इससे चेक करते हैं। अदरवाइज़ अगर इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है, ये है कि जनरल देखा गया है, तो हम उस गाँव के विभिन्न रास्तों पर कैमरा ट्रैप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें इंस्टॉल कर देते हैं। एक बार उसकी लोकेशन की पुष्टि होने के बाद फिर हम सही जगहों पर अपनी रणनीति बनाते हुए ट्रैप केजेस जो हैं उनको लगा देते हैं। और ये ट्रैंकुलाइजर गन भी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या इसमें आप तेंदुआ जब दिखता है उसके बाद आप एक्शन में आते हैं या फिर पहले से एक्शन में रहते हैं? और इसकी रेंज 20 मीटर है और इसको जब सामने आ जाएगा ट्रैंकुलाइज करके और उसको पकड़ लेंगे हम। उसको हिट करने की कितने देर बाद बेहोश हो जाता है? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद बेहोश हो जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरह के जो ट्रैंकुलाइजर गन है इसका इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को वहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए, ताकि वो और अटैक ना कर सके, दूर से ही उसे बेहोश किया जाता है। उसके बाद उसे कब्जे में लिया जाता है। इसका भी इस्तेमाल आप लोग लगातार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले कितने तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, किस तरीके से? वर्तमान में आज तक जो है यहाँ पर ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर 5 गुलदार, 5 तेंदुए हम लोगों ने पकड़े हैं और बाकी ऑपरेशन अभी जारी है और उम्मीद है अभी कुछ बेहतर सूचनाएं और आगे मिलेंगी। कितने तेंदुए के होने की अब अनुमान है, मतलब इस पूरे इलाके में? क्योंकि ये ठाकुरद्वारा में करीब 100 से ज़्यादा गाँव होंगे, उसमें कितने गांव में अभी तक स्पॉट किए जा चुके हैं? अभी एस्टिमेट लगाया जाना संभव नहीं है कि तेंदुओं की संख्या कितनी होगी। उसके लिए एक अलग तरह की स्टडीज़ की नेसेसिटी होती है। पर वर्तमान में हमारे पास 25 से 30 गांवों से लगभग सूचनाएं आती हैं, तो हम हर सूचना को सच मानकर ही वहां पर एक्ट करते हैं। अब तक कितने हमले हो चुके हैं? 2 महिलाओं की मौत की खबर है, 2 लोगों की मौत की खबर है। हाँ जी, 2 महिलाओं की दुखद इसमें मृत्यु हुई है। उसके अलावा 5 से 6 लोग जो हैं वो माइनर रूप से घायल इसमें हुए हैं तेंदुओं के द्वारा। अब ये मैं आपको बता दूं कि एक बार ड्रोन को भी दिखाइए। ये अलग अलग तरीके एक साथ पूरी टीम निकलती है, कुछ टीमें अलग अलग गांव में भी जाती हैं और इस थर्मल इमेजिंग ड्रोन का इस्तेमाल करके ये जो खेत है, आपकी नज़र जहां तक जाएगी वो गन्ने की ये लंबी फसलें, ऊंची फसलें, इन्हीं खेतों में वो अड्डा बनाते हैं। ये दूर दूर तक फसलें दिख रही हैं। क्या अब उनके बीच में कैसे पता चलता है कि तेंदुए हैं? ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, तो ये एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण पार्ट है इस पूरे मिशन का। और इसी गन्ने की वजह से और जितना गन्ने का बहुतायत है, इसी की वजह से यहाँ तेंदुओं का प्राकृतवास तरह का डेवलप हो गया है। इसमें हम लोग इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास, इन्हीं का यूज़ करके, बाकी हम पैदल गश्त करते हुए उसके पैरों के निशान, पद चिन्ह जो हैं उसका देख कर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से रास्ते वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग जा रहे हैं
उसी घने जंगलों की तरफ जिन जगहों पर तेंदुआ स्पॉट किया गया और डेली, चूंकि लालापुर में बहुत पहले सबसे पहले देखा गया, उसके बाद लालापुर से लेकर मलकपुर और बलिया गांव में तो एक महिला की मौत हाल ही में 18 अगस्त को हुई है और ये लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है इन इलाकों में। अब मुझे लगता है कि 5 तेंदुए अगर आपने पकड़े हैं तो कितने और छिपे हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन कब तक चलता रहेगा। कई बार ऐसे ग्रामीणों ने कहा कि बलिया गांव में पिंजरे में पकड़े गए 2 तेंदुआ और उसके बाद हटा लिया गया, आपने भी मान लिया कि तेंदुआ नहीं है अब। देखिए, जिस भी गांव में सूचना आती है हम वहाँ पर हम पिंजरे लगाने की पूरी प्रयास रखते हैं। वो जो बलिया गांव में 2 तेंदुए हमने पकड़े थे और वो जो पिंजरा है वो तेंदुए के साथ ही निकाला गया था। इससे पहले हम कुछ रीएस्टेब्लिश कर पाते, ये एक दुखद घटना हो गई, परंतु वर्तमान में जो है बलिया गाँव में हमारे द्वारा 3 पिंजरे लगाए गए हैं। हम पिंजरे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन निशांत ज़रा देखिए, मेरे पीछे भी जब तमाम जो वन विभाग के जो कर्मी हैं वो हाथ में लाठी लिए हुए और जैकेट जो मैंने भी पहना हुआ है, ये जैकेट आपकी सुरक्षा के लिए है। और इन जंगलों में कभी भी आप समूह में आते हैं, कभी भी तेंदुए किसी भी वक्त कहीं से भी निकलकर अटैक कर सकता है। तो पूरी टीम लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, पिछले कई दिनों से ऑपरेशन जारी है अलग अलग गांव में। और जैसे सूचना मिलती है, अगर कोई ग्रामीण सूचना देता है तो उन गांव में भी जाकर इसी ड्रोन और ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल करते हुए वन विभाग की टीम तेंदुए को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। अब तक 5 तेंदुआ पकड़ा जा चुका है, लेकिन और भी कई तेंदुए होने की अभी आशंका बनी हुई है और यही वजह है कि ग्रामीणों को भी सतर्क किया जाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, मुरादाबाद।